हेलो दोस्तों, दिस इज़ मोहित राजपूत। आज हमारा टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का स्केलेटल सिस्टम बोन्स वाला पार्ट देखेंगे। इसे वन शॉट में ख़त्म करेंगे। हम बेसिक से एडवांस रिव्यू तक का देखते हुए चलेंगे और एनसीईआरटी पे एक लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे। एटलीस्ट इतना याद रखना है और जो भी डायग्राम होंगे वो समझने के लिए होंगे और पूरा बता देंगे। एनसीईआरटी में इतना दे रखा है, इतना ही आएगा। एनसीईआरटी से बाहर तो पेपर में आता नहीं है। स्केलेटल सिस्टम इंट्रोडक्शन। जो हमारे स्केलेटल सिस्टम का फ्रेमवर्क जो होता है वो होता है हमारे वैल्यूबल ऑर्गन हो गए, जैसे हार्ट, लंग्स, इनको प्रोटेक्शन देता है और मसल को अटैचमेंट देता है। ये इसका फ्रेमवर्क होता है। देखिए, द स्केलेटल इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इट फॉर्म्स कैविटी, फोर्सेस, प्रोटेक्ट्स सम स्ट्रक्चर्स फॉर्म, गिव्स अटैचमेंट टू द मसल को अटैचमेंट देता है स्केलेटल सिस्टम। द एक्सियल स्केलेटल इज कंपोज ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक केस। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को आगे डिटेल से पढ़ेंगे। हाउसेज एंड प्रोटेक्ट्स मोस्ट वाइटल वैल्यूबल ऑर्गन लाइक ह्यूमन बॉडी, लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स, किडनीज, इनको प्रोटेक्शन देता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा एक्सियल होता है उसमें 80 बोन होती हैं एंड अपेंडिकुलर कंटेन्स 126 बोन्स इंक्लूड। जो हमारे एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं, इसमें हमारी ब्रेन बॉक्स आ जाता है, फेशियल, ईयर की आ जाती हैं एंड स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम वाली बोन इसमें आती हैं एक्सियल। एंड अपेंडिकुलर वाले पार्ट में हमारे लिम्स आ जाती हैं हाथ पैर की, और उन्हें जोड़ने वाले जो जॉइंट होते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम वाले पार्ट में इंक्लूड होते हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को पहले डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे, इसके बाद अपेंडिकुलर स्टार्ट करेंगे। एक एक पार्ट को डिटेल में से पढ़ते हुए चलेंगे। एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं एंड हेड में जो होती हैं हमारी 29 बोन्स होती हैं। इसमें स्कल में 22+1 एक हाइड होती है। स्कल में 23 बोन्स होती हैं, जिसमें क्रेनियम में होती हैं 8 बोन, फेशियल में होती हैं 14 एंड हाइड में सिंगल बोन होती है हाइड। ईयर और स्कल 6 बोन होती हैं। इसमें मेलस इनकस स्टिपी 3 बोन आती हैं ईयर में। 2+2+2 6 बोन हो जाती हैं दोनों ईयर में। एक ईयर में सिंगल बोन होती है, दोनों ईयर में मिला के डबल हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर। क्रेनम, फेशियल, हाइड। क्रेनम जो होता है ब्रेन बॉक्स होता है, इसमें 8 बोन होती हैं और फेशियल कंटेन्स 14 बोन्स। जो फेस पे बोन होती है हाइड, चिन के नीचे जो बोन होती है उसे हाइड बोलते हैं। यहाँ देखिए वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती हैं, जिसमें सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, नंबर 5 होती हैं। सैक्रम 1 होती है जो 5 के फ्यूज होने से बनती है, और कॉकेक्स जिसे टेल बोन बोलते हैं 4 के फ्यूज होने से सिंगल बोन बनती है। इसे कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे C7, T12, L5, S1, C1। इसे याद रखेंगे। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, नंबर 5 हो गए, सैक्रम एंड कॉकेक्स ये हो गई। इस ट्रिक से हम इसे याद रखेंगे। ठीक है। रिब्स प्लस स्टर्नम में कितनी बोन होती हैं? रिब्स जो होती हैं हमारी 24 रिब्स होती हैं। ठीक है। और स्टर्नम सिंगल होता है जिससे अटैच होती हैं, वो स्टर्नम होता है। 25 रिब्स होती हैं। रिब्स प्लस स्टर्नम में 25 बोन होती हैं। कोई पूछे रिब्स कितनी होती हैं? 24 रिब्स होती हैं। ठीक है, जो स्टर्नम पर जाके अटैच हो जाती हैं। इसे आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी रफली आइडिया कर लीजिए। स्कल को डिटेल से पढ़ते हैं। क्रेनम इसमें
8 बोन होती हैं और फेशियल में 14 बोन, हायोड कंटेन सिंगल बोन। ठीक है। फ्रंटल, इसमें क्या देखेंगे, प्रत्येक बोन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कितना पढ़ेंगे हम, एक तो इनका नंबर याद रखना है और इसकी पोजीशन याद रखनी है। जैसे फ्रंटल कहाँ है, सामने एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंट होती है ब्रेन बॉक्स का। ठीक है। फ्रंटल सिंगल बोन होती है, पैराइटल पेयर में होती है और टेम्पोरल पेयर में होती है, ऑसिपिटल सिंगल, स्फिग्मॉइड सिंगल, एथेमॉइड सिंगल। इसे याद रखेंगे, कितना याद रखना है, इसमें याद रखना है पीटी। पीटी क्या होती है, पेयर में बोन होती है। ठीक है। इसमें 2 ही बोन पेयर में होती है क्रेनियम में, तो उन्हें याद रखेंगे पीटी से, पैराइटल एंड टेम्पोरल। ठीक है। ऐसे फेशियल को देखते हैं, इसमें लेक्राइमल जो होती है आई के नीचे पेयर में होती है, जाइगोमेटिक 2 होती हैं, नेजल नाक वाली जो होता है सेप्टम 2 बोन होती है, इन्फीरियर कॉन के 2 होती हैं, बूमर ट्रायंगुलर शेप सिंगल बोन होती है, नाक की एक फ्लोर जो होता है, मैंडिबल लोअर जॉ सिंगल बोन होती है, पैलेंटाइन ये भी पेयर में होती हैं। ये जब हम स्टडी उसके अंदर से काट के करते हैं तब दिखाई देती है पैलेंटाइन। जो पैलेट जो होता है आपका, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, डाइजेशन में पड़ा होगा, उसमें पैलेटाइन बोन बनाती है पैलेट को। मैक्सिला पेयर में बोन होती है, इमूवेबल बोन होती है। ठीक है। इसमें कैसे याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे कौन सी बोन अनपेयर होती है, क्योंकि सारी बोन पेयर होती हैं, 2 ही बोन हैं जो अनपेयर हैं, ऐसे याद रख लेंगे। एमवी, मैंडिबल एंड बूमर दोनों अनपेयर बोन हैं, इतना याद रखेंगे इसमें। एंड हायोड कंटेन सिंगल बोन, यू शेप बोन होती है चिन के नीचे। स्कल, स्कल में 22 बोन्स आती हैं, जिसमें 8 क्रेनियल हो गई, 14 फेशियल बोन हो गई जो फेस में होती हैं। ठीक है। फ्रंटल कौन सी होती है, फ्रंटल बोन जो हमारा एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन बॉक्स इज कॉल्ड फ्रंटल बोन। ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये है सामने वाली फ्रंटल बोन। ठीक है। ये वाली बोन फॉर्म्स फॉरहेड, रूफ्स, आई सॉकेट्स, फ्रंट पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर, फ्रंटल साइनसेस लाइन डीप विद इन द बोन। पैराइटल को देखते हैं, सेपरेट ऑन टॉप ऑफ द स्कल। जो सजाइटल सुचर जो होता है, ये कंफ्यूज मत होना, ये सिंगल बोन है, पेयर में बोन होती है ये। ठीक है। सजाइटल सुचर जो होते हैं, जो इमूवेबल होते हैं, मतलब जॉइंट होते हैं लेकिन इमूवेबल जॉइंट होते हैं। सजाइटल सुचर फॉर्म द साइड ऑफ द रूफ ऑफ द क्रेनियल फोर। पैराइटल, इतना याद रखिए पोजीशन कहाँ पर है और पेयर में बोन है, बस ये याद रखिए, इतना याद रखना है इस बोन में। ठीक है। टेम्पोरल की बात करते हैं, ये साइडों वाले लोग होते हैं, ये याद रखिए, जो मेरे साइड में लोग रहते हैं वो अक्सर टेम्परेरी हुआ करते हैं, ऐसे याद रखिए। टेम्पोरल दोनों साइडों में जो बोन होती हैं, ये हो गया, ये हो गया, इट इज़ कॉल्ड टेम्पोरल बोन। ठीक है। फॉर्म्स लोअर साइड ऑफ द क्रेनियल एंड पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर। एक्सटर्नल ऑडिटरी ईयर कैनाल इज लोकेटेड विद इन दीज बोन। ठीक है। कोई डाउट? ऑसिपिटल, जो ये नीचे वाली बोन होती है, पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड ऑसिपिटल बोन। ठीक है। फॉर्म्स पोस्टीरियर पार्ट एंड मोस्ट ऑफ द cranial base. Foramen magnum passes through this bone. ठीक है। स्फिग्मॉइड को देखते हैं, इट इज सिंगल बोन, इतना याद रखिए, सिंगल बोन होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, स्फिग्मॉइड जो आई सॉकेट होते हैं इसमें प्रेजेंट होती है। द हाइपोफाइशियल फोसा इज डिप्रेशन फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है। इसकी पोजीशन याद रखिए और सिंगल बोन है। ठीक है। एथेमॉइड भी सिंगल बोन होती है, एथेमॉइड सिंगल बोन होती है, कोई ये डाउट में मत पड़ना कि डबल बोन होती है। ऐसी ये पीछे वाली बोन है, ये भी सिंगल होती है, एक ही बोन होती है, दोनों आइज में आ जाती है। ठीक है। ऐसी एथेमॉइड स्पॉन्जी बोन्स इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर बिटवीन आई सॉकेट्स। ठीक है। हाउस इज द नेजल कैविटी को।
अब स्टार्ट करते हैं फेशियल बोन। क्रेनियल हमारा ख़त्म हो चुका है। फेशियल में 14 बोन इंक्लूड होती हैं। देखिए नेज़ल, नेज़ल ये पेयर्ड बोन है। एंड लैक्राइमल ये भी पेयर्ड बोन होती है। जाइगोमेटिक पेयर्ड इंफीरियर नेज़ल कॉनके जो नाक के दोनों साइडों में हैं, ठीक है। बूमर ट्रेंगुलर शेप बोन होती है। मैक्सिला अपर जॉ पेयर्ड बोन होती है। मैंडिबल जो होती है चिन वाली, यही बोन होती है ओनली जो फेशियल में मूवेबल होती है, ठीक है, अनपेयर्ड होती है। पैलेंटाइन इसी चित्र में आपको दिखेगा, पैलेंटाइन और किसी में नहीं दिखेगा, ठीक है। एल से बोन होती है, पेयर में बोन होती है, इसी में दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। पैलेंटाइन याद रखना इसे। लैक्राइमल आपको याद रखना था MV। ये दोनों बोन अनपेयर होती हैं और सारी बोन पेयर होती हैं, ठीक है। बस लैक्राइमल, लैक्राइमल बोन कौन सी है? ये वाली है। दोनों पेयर्ड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस फाउंड नियर द टीयर डक्ट। याद रखिए स्मॉल बोन कौन सी होती है फेशियल बोन में? लैक्राइमल टीयर डक्ट के पास में होती हैं, ठीक है। जाइगोमेटिक बोन पेयर में बोन होती है, कुछ चीक बोन्स, ठीक है, ये वाली जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक जो बोन हमारी ये वाली है, ठीक है, पेयर्ड बोन होती है। फॉर्म द प्रोमिनेंस ऑफ द चिक्स एंड पार्ट ऑफ द लेटरल बॉल्स एंड फ्लोर ऑफ द आई सॉकेट्स, ठीक है, आई सॉकेट के फ्लोर पे होते हैं ये। और नेज़ल जो ट्रेंगुलर शेप बोन होती है। ब्रिज नहीं ट्रेंगुलर शेप नहीं, वो बूमर होती है। ये भी कंफ्यूज मत होइएगा नेज़ल एंड बूमर में। जो होती है नेज़ल जो हमारी होती है पेयर्ड टू फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज़। इस डायग्राम से देख के क्लियर करिए। पेयर्ड ब्रिज जो होता है नोज़ का, ये वाला, ये नेज़ल बोन होती है, ठीक है, जो ब्रिज को बनाती है नेज़ल बोन। द रेस्ट ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेज बोन्स में चेंज हो जाती हैं बाद में, ठीक है। इंफीरियर नेज़ल कॉनके स्क्रॉल लाइक बोन दैट प्रोटेक्ट्स नेज़ल कैविटी आर बिलो द एथमोइड बोन एंड अदर कॉनके। जो हमारी इंफीरियर नेज़ल कॉनके है, जो नोज़ के साइडों में मिलती है, ठीक है। इतना याद रखिए पेयर में होती है, कहाँ पोजीशन होती है, ठीक है। इतना अच्छा डायग्राम से समझा रखा है। बूमर ट्रेंगुलर शेप बोन होती है, पार्ट्स ऑफ द नेजल सेप्टम फ्लोर का पार्ट होती है, ठीक है, बूमर बोन। एंड मैंडिबल लार्जेस्ट बोन होती है, ओनली मूवेबल बोन होती है स्कल की, मैंने आपको अभी बताया था। द लोअर जॉ बोन होती है मैंडिबल। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फेशियल बोन होती है, ओनली मूवेबल। मैक्सिला पूरी स्कल बोन में ये ओनली मूवेबल बोन होती है, ठीक है। मैक्सिला क्या होता है? ये अपर जॉ वाली बोन होती है, मैक्सिली पेयर में होती है, ठीक है। मैंडिबल अनपेयर होती है, बूमर अनपेयर होती है, ये दोनों ही अनपेयर होती हैं, सारी पेयर होती हैं फेशियल में। पेयर्ड टू फॉर्म द अपर जॉ बोन्स आर्टिकुलेट्स with every bone in the face except meningitis। सभी बोन को आर्टिकुलेट करती है। जो हमारी मैक्सिला है, जितने भी फेशियल बोन है सबको आर्टिकुलेट करती है। अपर जॉ में प्रेजेंट होती है, पेयर में होती है, ठीक है। पैलेंटाइन अभी आपको दिखाया था, पैलेंटाइन मैंने बोला था और किसी चित्र में नहीं दिखेगा, सेक्शन काट के दिखता है। वो पेयर्ड एल शेप बोन होती है जो पैलेट को बनाती है, ठीक है, इतना याद रखिए। हायोड ये जो हमारी लोअर जॉ के नीचे उपस्थित होती है। डज नॉट आर्टिकुलेट विद अदर एनी बोन लोकेटेड नेक बिटवीन द मैंडिबल एंड लैरिंग्स। मैंडिबल एंड जो जो हमारी नेक होती है वहाँ प्रेजेंट होती है। लैरिंग्स जो होता है ना, लैरिंग्स जिसमें सांस लेते हैं जिससे हम, उससे अटैचमेंट होता है इसका, उसके पास अटैचमेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? तो यहाँ देखो
ईयर ऑसिकल्स, जो हमारा ईयर ऑसिकल्स होता है इसमें 6 बोन होती हैं। ये सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपीज। इसमें 3 बोन होती हैं, मेलस, इनकट, स्टेपीज। ठीक है, एक एक कान मतलब 3 × 2 = 6 बोन हो गई। ठीक है, मेलस, इनकट, स्टेपीज एक एक कान में सिंगल सिंगल होती हैं, दोनों कान में पेयर में हो गई। ठीक है, इनकी पोजीशन देख लीजिए, मेलस यहाँ होती है, इनका सी, स्टेपीज लास्ट पार्ट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं रिब्स एंड स्टर्नम। ये वाला पार्ट स्टर्नम होता है और ये रिब्स हो गए। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम के साथ मिलकर पूरा रिब केज बनाते हैं। क्या, रिब केज। ठीक है, ये देखिए जो हमारी रिब्स होती हैं 24 रिब्स होती हैं। ठीक है, एक स्टर्नम होता है ये जो है, इसमें ट्रू रिब्स होती हैं 7, जो डायरेक्टली अटैच ऑन स्टर्नम इज कॉल्ड ट्रू रिब्स। ये 7 है, डायरेक्टली अटैच हो रही है स्टर्नम से, ये ट्रू रिब्स हैं। ठीक है, और फॉल्स रिब्स कौन सी हमारी, 8th 9th 10th। 8th 9th 10th जो होती है ना हमारी, वो फॉल्स रिब्स होती हैं, वो डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं होती। जो हमारी 7th रिब्स है, इसकी कार्टिलेज से स्टर्नम से अटैच होती है डायरेक्टली। देखिए डायरेक्टली ओनली 7 बोन ही अटैच हैं स्टर्नम से। ठीक है, 8th 9th 10th ओनली अटैच ऑन द 7th कार्टिलेज। ठीक है, 7th रिब की कार्टिलेज से अटैच होती है। और फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं, फ्लोटिंग 11th and 12th रिब्स होती हैं जो फ्लोटिंग, ओनली डॉर्सली अटैच ऑन द वर्टिकल कॉलम एंड वेंट्रली नॉट अटैच स्टर्नम। अटैचमेंट ये डॉर्सली तो वर्टिकल कॉलम से अटैच होती हैं, लेकिन वेंट्रली अटैच नहीं होती हैं, डॉर्सली होती हैं। ठीक है, वेंट्रली होती नहीं है ये। इट इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग, जो हवा में रहती हैं एकदम। यहाँ तक क्लियर, आगे इसे डिटेल से देखते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम जो सिंगल बोन होती है जिससे रिब्स अटैच होती हैं, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, मेनोब्रियम, बॉडी स्पोंग। मेनोब्रियम जो आगे वाला पार्ट होता है बॉडी से, याद रख लीजिए ये वाला पार्ट। स्पोंग प्रोसेस होता है ये लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, जो हमारा रिब्स हैं 12 पेयर मेक अप sides of the thoracic cavity. Each ribs articulate posteriorly with the corresponding thoracic vertebrae. जो posteriorly होते हैं vertebra से articulate होता है। रिब्स के पीछे vertebral column होते हैं, इसे भी डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अभी आपने पढ़ ही लिया शायद vertebral column। ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, 7 ट्रू रिब्स होती हैं। फॉल्स जो होती हैं हमारी 8th 9th 10th फॉल्स रिब्स हो गई, और फ्लोटिंग 11th 12th होंगी। ठीक है, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फॉल्स रिब्स अभी बताए 8th 9th 10th होती हैं, इसमें 8th से लेकर 12th तक क्यों लिखनी है, क्योंकि जो 11th 12th होती तो फॉल्स ही है ना, ट्रू तो 7 ही होती है ना। इन दोनों को लगा देंगे तो 8th से लेकर 12th तक हो गई ना। पर एक और अदर क्लासिफिकेशन करेंगे डिटेल में, तब आएगा ना फ्लोटिंग। तो कोई नहीं, वैसे तो आपको याद रखना है 8th 9th 10th ही होती हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, 11th 12th होती हैं जो हवा में तैरती रहती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक है, फ्लोट करती रहती हैं, इतना याद रखना है बस। वर्टिकल कॉलम, अभी आपने वर्टिकल कॉलम नहीं पढ़ा है, देखिए इसे। वर्टिकल कॉलम का फ्रेमवर्क क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, वर्टिकल कॉलम में कितनी बोन होती है, 26 बोन कंटेंट्स होती हैं। ठीक है, स्पाइन, वर्टिकल कॉलम, ब्रेस्ट,
बोन इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, प्रोवाइड्स बेस सपोर्ट हर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, स्टेबल बेस अटैचमेंट टू लिगामेंट्स बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कनेक्ट्स अपर एंड लोअर बॉडी बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। एंड वर्टिब्रल कॉलम डिफाइंस वर्टिब्रेज, अब फाइलम कॉर्डेटा को डिफाइंस करता है वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इट कंपोज 33 वर्टिब्रेट। कुछ लोग बोल लेंगे अभी आपने बताया 26 बोन होती हैं, यहाँ 33 कैसे लिखा है? क्योंकि मैंने बताया था जो सैक्रम एंड कॉकेक्स, सैक्रम 5 के फ्यूज होने से बनता है, कॉकेक्स 4 के, तो हो गई ना 33। वर्टिब्रल कॉलम देखिए सर्वाइकल 7 होती हैं, C1 से C7, थोरेसिक 12 होती हैं, C7 S12 L5 S1 C1, ठीक है। S1 C1 दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, याद रखो C7 S12 L5 S1 C1 सर्वाइकल ईयरिंग C1 से C7, ठीक है। थोरेसिक T1 से T12 नंबर 5 होंगी, सैक्रम S1 से S1 S5 एंड कॉकेक्स S4 तक होंगी कॉकेक्स, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है इस चित्र में। अवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड 26 serially arranged unit called vertebrae and dorsally placed. The vertebral column, also called spinal column और बैकबोन भी बोलते हैं इसे, वर्टिब्रल कॉलम को कंपोज सीरियसली कॉल्ड वर्टिब्रेई, सिंगुलर क्या बोलेंगे? वर्टिब्रा, ठीक है। जो एडल्ट मेल में होती है 28 इंचेस की होती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। एंड फीमेल में कितनी होती है? 24 इंचेस की होती है, ठीक है। ये तो सबको पता ही है, मेल की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है फीमेल से, तो वर्टिब्रल कॉलम भी लंबी होगी ना। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंटर हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। यही तो प्रोटेक्शन देती है वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड को तो प्रोटेक्शन ही देती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्टाइल्स। ये एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है। जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा होती है एटलस, सेकंड होती है एक्सिस। वो फर्स्ट एटलस आर्टिकुलेट विद ऑसिपिटल कॉन्टाइल से आर्टिकुलेट होती है, ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, ये आपको बता दिया ये पूरा क्लासिफिकेशन, ठीक है। द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7, ऑलमोस्ट all including mammals, human beings. The vertebral column protects spinal cord, support head, point to attachment ribs, musculature, and flat bone mid-thorax. ये डायग्राम दे रखे हैं। C1 से C7 तक होगी सर्वाइकल, T1 से T12 थोरैसिक, लंबर L1 से L5। जो ये वाली बोन जो होती है हमारी कौन सी होती है? टेल बोन, ठीक है, टेल बोन, ओके। यहाँ पर एनसीईआरटी देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्टाइल, डाइकॉन्टाइलिक स्कल होती है। ह्यूमन की स्कल कैसी होती है? डाइकॉन्टाइलिक स्कल, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा ये डिटेल से कि डाइकॉन्टाइलिक स्कल क्यों होती है, क्यों बोलते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं। अवर वर्टिब्रल कॉलम 26 सीरियली अरेंज, ये आपको पूरा क्लियर कराई दिया। फर्स्ट वर्टिब्रल एटलस आर्टिकुलेट विद ऑसिपिटल कॉन्टाइल्स, ठीक है। स्टर्नम इज द फ्लैट बोन मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। 12 पेयर रिब्स, ये आपने पूरा पढ़ लिया, ये देख ले। आर अटैच टू वेंट्रल, जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है स्टर्नम, उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रली। एंड स्टर्नम वाला पार्ट जो होता है वेंट्रली, वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट होता है डोर्सली।
ये मिलकर रिबकेज बनाती है। रिबकेज भी आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ देखिए, जो ये हमारी स्टर्नम एंड रिब्स कौन सी कार्टिलेज से बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज। 3 प्रकार की कार्टिलेज होती हैं, हाइलिन, इलास्टिन, फाइब्रस। तो ये हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती हैं, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री C7 होती हैं, ठीक है। स्मॉलर एंड मोर डिलीशिएट देन थोरेसिक वर्टिब्री। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। अब आपको बताया था ना डाइकॉन्टाइलिक स्कल कैसे होती है, ऐसे होती है। जो हमारे C1 जो होती है उसे एटलस बोलते हैं। सर्वाइकल, पहली सर्वाइकल को एटलस, एंड जो होती है हमारी सेकंड सर्वाइकल क्या बोलते हैं? एक्सिस। इन दोनों के नाम होते हैं, बाकी सब कॉमन होती हैं। फर्स्ट का क्या काम होता है? लोडिंग ऑफ हेड, ऊपर नीचे हेड को करना एटलस का काम होता है, ठीक है। और एक्सिस का काम होता है रोटेशन ऑफ द हेड। जो हमारा 180 डिग्री पर रोटेट करता है हेड इधर उधर, वो एक्सिस करता है, ठीक है। वरना मेढक में सिंगल मोनोकॉन्टाइलिक होती है, तो वो ऊपर नीचे ही हेड को कर पाता है, साइडों में नहीं कर पाता है। हम डाइकॉन्टाइलिक होते हैं, दोनों बोन से ही रोटेट कर पाते हैं, ऊपर नीचे एटलस कर पाते हैं, साइडों में एक्सिस। तो हो गई ना डाइकॉन्टाइलिक स्कल। देखिए आगे, थोरेसिक T12 vertebrae differ from shape region but they are each basic pattern articulate with ribs. Each thoracic vertebrae articulates with ribs. लंबर देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लंबर कर्व का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट वर्टिकल कॉलम पूछे तो लंबर होता है, ठीक है, जो 5 के फ्यूज होने से बनता है। आगे देखते हैं, सैक्रम, जो 5 के फ्यूज होने से बनता है, ठीक है। फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रल कॉलम। सैक्रम इज कॉनकेव एंटीरियरली कॉकेक्स जो द टेल बोन फ्यूजन ऑफ 4 वर्टिब्रल कॉलम से टेल बोन भी बोलते हो, जो लास्ट का मतलब पतला सा पार्ट होता है ना वर्टिब्रल कॉलम का, कॉकेक्स कहलाता है, ठीक है। NCERT देखते हैं। वैसे हमने अब तक की सारी NCERT अपने लाइनों में क्लियर कर ली हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। Skeletal system consists of framework of the bones and few cartilage. A significant role of the movement of the body, imaging, food, bones and cartilage specialized, ये अलग है, bones and cartilage are specialized connective tissues. मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम साल्ट होता है बोन्स में, ठीक है। ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन किस से होता है? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट से की हेल्प से होता है, ठीक है। वही बनाता है कैल्शियम सॉल्ट को। इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम मेड बाई 206 बोन्स होती हैं एंड फ्यू कार्टिलेज, जो बोन्स में रिप्लेस हो जाती हैं, है ना। बर्ड के टाइम पे कितनी होती हैं? 300 बोन्स होती हैं, लेकिन फ्यूजन से 206 बोन बन जाती हैं। एक्सियल वाले पार्ट में 80 बोन होती हैं। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स इंक्लूड होते हैं इसमें। ये देखिए पोजीशन आपको बताई दी, फ्रंटल पोजीशन यहाँ होती है, ऑसिपिटल की सबसे पोस्टीरियरली होती है, टेम्पोरल साइड टेम्पोरल होती है, पैराइटल की ऊपर होती है, जो पेयर में होती है स्पिग्मोइड। आपको पूरी पोजीशन क्लियर कराई दी। जॉइंट देखिए एक बार, वर्टिब्रल कॉलम में जॉइंट होते हैं। पहली वाली एटलस होती है, अभी आपको बताया एटलस आर्टिकुलेट, NCERT की लाइन है, विद ऑसिपिटल कॉन्टाइल्स। ये है ऑसिपिटल कॉन्टाइल्स, ठीक है। ये दोनों एटलस एंड जो हमारी स्कल है, स्कल एंड एटलस के बीच जो जॉइंट बनता है वो कौन सा होता है? कॉन्टाइलॉइड जॉइंट, ठीक है। एंड एटलस एंड एक्सिस के बीच पाइवोट जॉइंट बनता है। ये एटलस है एंड एक्सिस के बीच पाइवोट। और जो बाकी सब कार्टिलेज है ना,
C1 से C7, मतलब C3 से C7 तक उन सब में कॉमन होती हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट बनता है। इन तीनों को याद रखिए। एटलस एंड एक्सिस के बीच पाइवोट जॉइंट होता है। एटलस एंड स्कल के बीच होता है कॉन्टाइलेट। ये तो डाइकॉन्टाइलिक स्कल होती है ना। फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम: सपोर्ट द हेड एंड हेल्प मेंटेन बैलेंस, अपराइट पोजीशन, इनक्लोज प्रोटेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट परमिट्स, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड भी, रोटेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ द रिब्स, पेल्विक ग्रिडल एंड मसल्स ऑफ बैक एंड अपर लिम्स, इसमें हेल्प करता है वर्टिब्रल कॉलम, है कि नहीं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम: जो हमारा एक्सियल वाला पार्ट खत्म हो गया, अब अपेंडिकुलर को उठाते हैं। अपेंडिकुलर में कितनी बोन होती हैं? 126 बोन इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जो हमारा पेक्टोरल ग्रेडल होता है, कौन सा होता है? ऊपर वाला। ये दोनों ह्यूमरस एंड स्कैपुला मिलकर बनाती हैं पेक्टोरल ग्रेडल। एंड पेल्विक, नीचे वाला ग्रेडल होता है, हिप बोन जैसे बनाती हैं, पेल्विक ग्रेडल होता है। 2 बोन इंक्लूड होती हैं, इसमें 4 होती हैं, ठीक है। और लेग, जो हमारी लिम्स होती हैं पैर वाली, 30 बोन होती हैं एक लिम्स में, 2 लिम्स होती हैं, 13 × 2 हो गई, ठीक है। आर्म में कितनी होती हैं? आर्म्स की लिम में होती हैं 30 बोन, 2 आर्म होती हैं, 60 हो गई, ठीक है। इसे आगे डिटेल से देखते हैं। ये देख लीजिए, क्लेविकल कौन सी होती है? ये वाली क्लेविकल बोन होती है, शोल्डर का फॉर्मेशन करती है। स्कैपुला, शोल्डर जॉइंट, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। शोल्डर ग्रेडल बनाती हैं क्लेविकल एंड स्कैपुला। हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड स्कैपुला मिलकर के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। और ये ह्यूमरस बोन है, अल्ना रेडियस, ठीक है। ये वाला अल्ना रेडियस एंड ह्यूमरस मिलकर कौन सा बोन बनाती हैं, कौन सा जॉइंट बनाती हैं? आपका हिंज जॉइंट हो गया, ठीक है, हिंज जॉइंट। ये ऊपर वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाथ में ये कार्पल्स, मेटाकार्पल, फैलेंजिस। कार्पल कितनी होती हैं? 8 बोन होती हैं, ठीक है। मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजिस कितनी होती हैं? 14 बोन्स होती हैं, भी बताएंगे इसे डिटेल से। हिप बोन होती है, ये हिप बोन है आपकी। पेल्विक ग्रिडल, 2 हिप बोन मिलकर बना देती हैं, ठीक है। फीमर ये होगी सबसे बड़ी बोन होती है। पटेला, गोल वाला जो पटेला है वो। टिबिया एंड फिबुला, जो फीमर एंड हिप बोन मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं? बॉल एंड सॉकेट। फीमर एंड फिबुला, टीबिया मिलकर बनाती हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजीज होती हैं। टार्सल एक कम होती है हाथ से, 7 होती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये हमारी क्लेविकल बोन होती है, शोल्डर का फॉर्मेशन करती है। ट्रायंगुलर शेप स्कैपुला बोन होती है, डोर्सली प्लेस्ड होती है, ये डोर्सली पीछे की साइड, ठीक है। ह्यूमरस, ये एल्बो जॉइंट बनाते हैं। रेडियस ये हो गया, अल्ना इधर साइड है। ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना मिलकर हिंज जॉइंट बनाती हैं। थंब, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजीज हाथ में बोन होती हैं, ठीक है। क्लेविकल यहाँ है। जो एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है हमारा स्कैपुला का, कैराकॉइड प्रोसेस होता है यहाँ ग्लिनोइड कैविटी होती है। हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये ह्यूमरस का हेड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के साथ मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये स्कैपुला ट्रायंगुलर से बोन, वेंट्रली डोर्सली प्लेस्ड। ये देखिए, ये होता है हमारा पेल्विस।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलकर बनाता है। हमारी हिप बोन जो है फीमर के साथ मिल करके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, ये फीमर होगी, नी जॉइंट है ये, इसे नीचे देखेंगे। अब फीमर मिल करके टीबिया के साथ नी जॉइंट बना देती है। नी जॉइंट को एक और बोलते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, फीमर टीबिया के साथ मिलकर बनाती है। यहाँ पटेला भी होता है, इसमें दिखाया नहीं गया है। फिबुला ये होती है पतली वाली, मोटी वाली टीबिया होती है। इन सबको हम एनाटॉमी में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ लोग एमबीबीएस करेंगे तब पढ़ेंगे, सबको मौका मिलेगा पढ़ने का। वैसे ये एंकल जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, कितनी बोन होती हैं इसमें? 3 होती हैं, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजीज। इसका नंबर आगे चल के बताते हैं अभी। पेक्टोरल ग्रेडल ऊपर वाला जो होता है हाथ वाला, क्लेविकल एंड स्कैपुला मिलकर के पेक्टोरल ग्रेडल बनाती हैं। 4 बोन इंक्लूड होती हैं, 4 बोन रहती हैं। पेल्विक में 2 बोन होती हैं, हिप बोन। ठीक है, क्लेविकल स्कैपुला के साथ मिलकर के पेक्टोरल ग्रेडल बनाता है। 6 बोन ये हो गई। और आर्म्स की ये लिम्स होती हैं, इसमें आपकी 30 बोन होती हैं। 30 इंटू 2 60 हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी 30 इंटू 2 60 हो जाती हैं। इसमें ह्यूमरस जो होती है अभी आपको बताया, 2 बोन होती हैं, सिंगल बोन होती है दोनों हाथों में। ठीक है, ऐसे ही रेडियस होती है। अल्ना हो गई, कार्पल्स। कार्पल्स कैसे होती हैं देखो, 8 इंटू 8 हो जाती हैं। ठीक है, 16। प्रत्येक हाथ में जो आपकी होती हैं 8 होती हैं। ठीक है, कार्पल्स दोनों उंगलियों में 2 2 होती हैं, अंगूठे में नहीं होती है। और फेलेंजीज कैसे होती हैं? फेलेंजीज होती हैं आपकी 3 इंटू 4, कितनी हो गई? प्लस अंगूठे में कितनी होती है? 2 होती हैं, हो गई ना 14। दोनों हाथों में मिलकर के 38 हो जाती हैं, 14 बोन हो गई आपकी। ऐसी फेलेंजीज हैं, 5 5 होती हैं दोनों हाथों में। प्रत्येक उंगली में एक एक फेलेंजीज होती है। ठीक है, 5 इंटू 2। अब आप देखिए लेग्स में, लेग्स की लिम्स में होती हैं टीबिया 2 होती हैं, सिंगल फिबुला सिंगल होती है, पटेला दोनों में होती हैं एक एक, एंड टार्सल्स यहाँ पे एक कम हो जाती है। इसमें कितनी थी? 8 थी, इसमें 7 हो जाती हैं। ठीक है, 7 दोनों में एक ही कम हो रही है। क्या बढ़ रहा है? 30 तो 30 रही ना, आपका बढ़ रहा है पटेला। उसमें पटेला नहीं तो इसमें पटेला बढ़ गया। फेलेंजीज 28 होती हैं, सिमिलर होती हैं, 3 इंटू 4 प्लस 2, थंब में 2 होती हैं। ठीक है, 14 इंटू 14, 14 प्लस 14, 28 मेटाटार्सल, प्रत्येक में 1 1 होती हैं। ठीक है, याद रहेगा विदाउट। ग्रेडल, ग्रेडल होते हैं 2, पेल्विक ग्रेडल एंड होता है पेक्टोरल ग्रेडल। पेल्विक ग्रेडल में ये कॉकेक्स होती हैं, 4 के फ्यूजन से बनती हैं। ये वाली बोन होती है प्यूबिक बोन होती है, फाइलम से फाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्सियम, प्यूबिस। ठीक है, प्यूबिक बोन ये है आपकी, इस्सियम ये है। हिप बोन के 3 पार्ट हैं। हिप बोन तो सिंगल होती है ना, सिंगल दोनों में पेयर होती हैं, 2 हो गई। ये मिलकर हिप जॉइंट बनाते हैं, हिप या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फीमर का हेड हिप बोन के साथ आर्टिकुलेट होकर के हिप जॉइंट बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पेक्टोरल ग्रेडल में क्या होता है? हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट विथ स्कैपुला की जो होती है ग्लिनोइड कैविटी के साथ मिलकर ये बना देता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये तो आपका रिब केज होता ही है। ये है क्लेविक
क्लेविकल एक्रोमियन, स्कैपुला का प्रोसेस एक्रोमियन इसका पार्ट होता है। एसिटोलाबुलर जॉइंट यहाँ पे बन जाता है। ये पूरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाता है। पेक्टोरल गिडल, ये पेल्विक गिडल होता है हमारा, इसमें 4 बोन इंक्लूड होती हैं। क्लेविकल हो गई, स्कैपुला हो गई, दोनों पेयर में होती हैं। 4 हो गई, इसमें दोनों हिप बोन होती हैं। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। जो ब्रेस्ट बोन होती हैं 18 नंबर। ठीक है, जो कार्पल्स को बोल देते हैं। ठीक है, मेटाकार्पल्स आपको होता है 5 पाइप होती हैं प्रत्येक में। फेलेंजिस 14 डिजिट होती हैं। पेक्टोरल एंड पेल्विक बोन्स हेल्प्स इन आर्टिकुलेट विद अपर एंड लोअर लिम्स and axial skeletal. Each girdle from 2 halves. Each halves of the pectoral consist of clavicle. Scapula is a large triangular bone dorsally placed of the thorax. मैंने बताया था ना, dorsally placed होती है। 2 से लेके 7th रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये dorsally placed पीछे की साइड होती है। ठीक है, एलिवेटेड रिब्स एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट होकर के हेड ऑफ द ह्यूमरस से मिलकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। शोल्डर का फॉर्मेशन कर देती है। बिलो द एक्रोमियन इज ग्लिनोइड कैविटी विच हेड ऑफ द ह्यूमरस टू शोल्डर जॉइंट ईच क्लेविकल सिलेंडर टू कर्वेचर दिस बोन कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन। ठीक है, जो पेल्विक ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन। हिप बोन को कॉक्सल बोन भी बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईच कॉक्सल बोन्स इज फॉर्म्ड बाई the fusion of 3 bone, ilium, ischium and pubis. The cavity called acetolabular cavity होती है and the fusion of above bones acetolabular and thigh bone articulates. ठीक है, the 2 halves of the pelvic girdle meet ventrally to form pubic symphysis contain fibrous cartilage. कार्टिलेज भी 3 होती हैं, हाइलिन, इलास्टिन, फाइब्रस। जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है बहुत ही हार्डेस्ट कार्टिलेज से बनी होती है, इसे फाइब्रस कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जॉइंट्स। जॉइंट जो होता है बिटवीन बोन्स के बीच होते हैं एंड बोन्स एंड मसल्स फोर्स जनरेट करते हैं मसल्स पर। ठीक है, फलक्रम के रूप में काम करते हैं। बिटवीन बोन्स एंड जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज के बीच होते हैं। फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स पर फोर्स जनरेट करते हैं। ठीक है, कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स व्हेन द जॉइंट एक्ट एज फलक्रम। द मूवेबिलिटी ऑफ दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन different factors. Joints have been classified into 3 major, namely fibrous, cartilaginous and synovial. जो हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है ना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। जैसे सुचर हो गए, सर जो मैंने ब्रून बॉक्स के ऊपर सचर बताए थे ना, सुचर, वो फाइब्रस जॉइंट में आते हैं। ऐसे कार्टिलेज उसमें स्लाइटली कुछ ही मूवमेंट होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होते हैं। कार्टिलेज से वर्टिकल कॉलम में हो गई है ना, इसमें बहुत ही कम मूवमेंट होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं मूवमेंट। साइनोवियल में अच्छे खासे खूब मूवमेंट होते हैं। इसमें देखिए फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलो एनी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट शोन फ्लैट स्कल बोन्स which fuse end to end with helps dense fibrous tissues from suture। the best example है इसका from the cranium। ठीक है, the cartilage joints, the bones involved are joined together with the help of the cartilage। the joint adjacent vertebrae is the vertebral column। this pattern permit लिमिटेड मूवमेंट। इसमें लिमिटेड मूवमेंट होते हैं, जैसे वर्टिकल कॉलम हो गया आपका। Synovial are characterized by the presence of fluid-filled synovial allow considerable movement
These joint help the locomotion and movement. ग्रिडल जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप समझ ही गए हैं। हिंज जॉइंट होता है आपका नी जॉइंट, हाथ में भी होता है ये, जो आपकी रेडियस अल्ना एंड ह्यूमरस के बीच। पाइवोट जॉइंट अभी आपको बताया था, एटलस एंड एक्सिस के बीच बनता है। ग्रिडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स में, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब। ठीक है, जॉइंट्स इससे बाहर नहीं आएंगे, जो एनसीईआरटी में है वही आएंगे। देखिए ये हमारा लास्ट पार्ट है, डिसऑर्डर और दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ये मतलब स्वप्रतिरक्षा रोग जिसे हिंदी में बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, फैटिग एंड वीकनेस हो जाता है, पैरालिसिस स्केलेटल मसल को हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट? चलो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बात करते हैं। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, डीजनरेट करने लग जाती हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर ही होता है, मसल डीजनरेट करने लग जाती है। टिटानी क्या होता है? रैपिड स्पर्म फॉल्स ड्यू टू कैल्शियम। ये जो होता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड का डिसऑर्डर है। इसे आप हार्मोन वाले लास्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये टिटानी जो होता है कैल्शियम साल्ट की कमी हो जाने से हो जाता है। ठीक है, और अर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसे अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये भी मोस्टली ओल्ड एज में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर, जो अक्सर मेनोपॉज के बाद हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की कमी से हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल को होने वाला डिसऑर्डर है, जिसे जोड़ों में दर्द बोलते हैं ना, वही है ऑस्टियोपोरोसिस। इंक्रीज चांस ऑफ द फ्रैक्चरनेस का चांस बढ़ जाता है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। गाउट क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स में, एक्युमुलेशन ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड के क्रिस्टल से, इसे गाउट बोलते हैं। ठीक है, आज का कैसा लगा लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जाते जाते एक तगड़ी सी शायरी हो जाए, ध्यान से सुनना। ठीक है, सीढ़ियाँ उन्हें ही मुबारक, सीढ़ियाँ उन्हें ही मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें ही मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। बताइए कैसी लगी आज का लेक्चर, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।